नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे थे। वो चैप्टर प्यारे साथी आपका समाप्त हो गया है। आज से साथियों हम लोग यहां पर शुरू करने वाले हैं आपके लिए साधारण ब्याज। चलिए आइए प्यारे साथियों, इस चैप्टर को हम लोग यहां पर शुरू करेंगे आज। सभी लोग प्यारे साथी हेडिंग कर लेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज प्यारे साथी आपको हेडिंग कर लेना है यहाँ पर, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट। चलिए प्यारे साथियों, कुछ बेसिक सी बातें हैं जिनको हम लोग समझेंगे, फिर चैप्टर के प्रश्नों की ओर रुख करेंगे। जैसे साथियों यहाँ पर तीन चार बातें हैं। एक आपका हो जाएगा प्यारे साथी मूलधन। इसके बाद साथियों आपकी दर। इसके बाद प्यारे साथी आपका हो जाएगा समय। समय के बाद साथियों यहाँ पर आपका ब्याज। ब्याज के बाद प्यारे साथी यहाँ पर आपका हो जाता है मिश्र धन। मिश्र धन। इतनी बातें प्यारे साथियों यहाँ पर आपको इस चैप्टर को करने के लिए समझने की आवश्यकता होगी। तो किसी भी व्यापार में साथियों यहाँ पर लिया गया धन या दिया गया धन आपका कहलाएगा मूलधन। और प्यारे साथी एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मूलधन अपने आप में हमेशा प्यारे साथी होता है 100%। मूलधन प्यारे साथियों हमेशा अपने आप में होगा 100%। डिनोट करने के लिए प्यारे साथियों हम लेते हैं पी का सहारा। अंग्रेजी में साथियों इसी को आप कहते हो प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल शार्ट में साथियों आप कहेंगे पी। और प्रिंसिपल हमेशा प्यारे साथी स्वयं में होगा 100%। दर को प्यारे साथियों आप यहाँ पर कहते हैं रेट। शार्ट में डिनोट करने के लिए प्यारे साथी आप यहाँ पर इसको लिखते हो आर। समय की बात करेंगे साथियों, समय को आप यहाँ पर टाइम कहते हैं और शार्ट में इसको आप लिखते हो टी। ब्याज की साथियों अगर बात करें तो यदि कोई राशि बैंक में जमा की जाए तो उस पर जितनी आपको अतिरिक्त राशि मिलेगी वही कहलाएगी ब्याज। जैसे मान लीजिए आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए, तो प्यारे साथी मान लीजिए 1 वर्ष के बाद आपको उस पर 5 रुपए और मिले तो वही 5 रुपए प्यारे साथी आपका ब्याज कहलाएगा। तो मूलधन के अतिरिक्त प्यारे साथी यहाँ पर आपको जो राशि मिलेगी, मूलधन के अतिरिक्त, मूलधन के अतिरिक्त प्यारे साथी यहाँ पर जो भी राशि आपको मिलेगी उसी को साथियों आप यहाँ पर इस प्रश्न में या इस चैप्टर में कहेंगे ब्याज। ब्याज। क्योंकि हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो उसी को हम यहाँ पर साथियों कहेंगे आपका साधारण ब्याज। मिश्र धन प्यारे साथियों अगर मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये आपका बन जाता है मिश्र धन। मान लीजिए बैंक में साथियों 100 रुपए जमा किया गया, 1 वर्ष का आपका जो ब्याज बना वो बना 5 रुपए। अगर दोनों को साथियों ऐड करेंगे तो 100 और 5 मिला के 105 हो जाएगा। यह 105 रुपए साथियों आपका कहलाएगा मिश्र धन। यानी साथियों मैं कह सकता हूं कि आपका जो मिश्र धन यहाँ पर होगा ये आपका हो जाएगा मूलधन और प्लस का ब्याज। यहाँ पर साथियों आप एक बात ध्यान से देखेंगे, मिश्र धन को आप अंग्रेजी में डिनोट करते हो ए से, अमाउंट। यानी ए बराबर प्यारे साथी मूलधन आपका साथियों यहाँ पर पी हो जाएगा। और साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं साथियों, इसको शार्ट में हम लोग यहाँ पर कहते हैं एस आई, यानी सिंपल इंटरेस्ट। यानी साथियों मैं कह सकता हूं कि अमाउंट बराबर आपका हो जाएगा पी प्लस का एस आई, यानी मूलधन और प्लस का ब्याज। सभी लोग साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। चलिए आइए साथियों, एसआई की प्यारे साथी अगर यहाँ पर बात की जाए तो एसआई का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है प्यारे साथी एसआई बराबर पी आर टी बटे में 100। प्यारे साथी अगर इसी बात को आप हिंदी में कहें तो ये आपका हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर ये बनेगा प्यारे साथी आपका मूलधन गुणे दर
गुणे समय और बटे में 100। कुछ विशेष परिस्थिति में प्यारे साथी आप सभी को इस बात को नोट कर लेना है यहाँ पर कि कुछ स्पेशल केसेस में, सम स्पेशल केस या कुछ विशेष परिस्थिति में प्यारे साथी हम लोग मानते हैं कि एस आई बराबर हो जाएगा आपका आर टी परसेंट। एस आई बराबर प्यारे साथी आपको नोट कर लेना है इस बात को, आर टी परसेंट। स्क्रीनशॉट लेंगे साथियों इस बात का। चलते हैं फिर हम लोग अब प्रश्नों की ओर। चलिए आइए साथियों यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके लिए यहाँ पर ये रहा, 2000 रुपए का, 2000 रुपए का प्यारे साथी आपसे कह रहा है 10% की दर से, 10% की दर से 3 वर्षों का, 3 वर्षों का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और मिश्र धन, मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा। ये प्रश्न प्यारे साथी यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को करने के लिए साथियों सबसे पहले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं फार्मूला। फार्मूला साथियों आपको बताया गया है कि जो आपका एसआई बराबर होता है वो यहाँ पर होता है पीआरटी बटे में 100। प्रिंसिपल प्यारे साथी आपके प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है आपको 2000 रुपए, यानी यहाँ पर साथी मैं लिख सकता हूँ 2000 रुपए। रेट की प्यारे साथी अगर बात की जाए तो रेट आपको यहाँ पर दिया गया है 10% प्यारे साथी। टाइम आपको दिया गया है 3 वर्ष, यानी 2000 गुणे 10 गुणे 3 और बटे में प्यारे साथी यहाँ पे आपको करना होगा 100। 2 जीरो से प्यारे साथी अगर आप 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 दहम्मा 200 और 2 तिहाई 600। यानी साथियों यहाँ पे जो आपका साधारण ब्याज बन के आएगा वो यहाँ पर आएगा साथियों 600 रुपए। मुझसे साथियों यहाँ पर अमाउंट भी पूछा गया है, यानी मिश्र धन। मुझे साथियों यहाँ पर पता है कि ए बराबर आपका होता है पी प्लस एस आई, यानी साथियों मिश्र धन बराबर मेरा होता है मूल धन और प्लस का ब्याज। यानी साथियों मैं कह सकता हूँ कि मूल धन यहाँ पर मेरे प्रश्न में मुझे दिया गया है 2000 रुपए और ब्याज प्यारे साथी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल रखा है 600 रुपए। तो 2000 प्लस का 600 हो जाएगा प्यारे साथी, यानी यहाँ पर ये मेरा आएगा 2600 रुपए। आशा करता हूँ साथियों आपने इस बात को समझ लिया है। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आइए साथियों अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों आपसे यहाँ पर कि 7000 रुपए का, 7000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का, 2 वर्षों का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और मिश्र धन, और मिश्र धन क्या होगा। चलिए प्यारे साथी सभी लोग इस बात का उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे। मैं आपके कमेंट्स का साथियों यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। आप सभी को प्यारे साथी इस प्रश्न को हल करना और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है यहाँ पर कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सभी लोग साथियों इस प्रश्न को हल कीजिए। चलिए आइए साथियों यहाँ पर चेक करते हैं अब इसके सोल्यूशन को। यहाँ पे साथियों अगर आप साधारण ब्याज को निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा पीआरटी बटे 100। पी का मान साथियों आपको यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 7000 रुपए। रेट साथियों आपको प्रश्न में दी गई है यहाँ पर 12% और जो टाइम है प्यारे साथी वो यहाँ पर इस प्रश्न में आपको दिया गया है 2 वर्ष।
तो गुणे साथियों आप कह देंगे 2 और बटे में यहाँ पे प्यारे साथी आपका हो जाएगा 100। 2 जीरो से प्यारे साथी आप 2 जीरो को काट सकते हैं। इसके बाद आप कहेंगे 12, 12 से थे 84, 84 दूनी, ये आपका हो जाएगा 2 चौक 8, 2 अठे 16, यानी 1680 रुपए प्यारे साथी यहाँ पे ये आपका ब्याज होगा। लेकिन साथियों आपसे एक बात और पूछ रहा है कि अमाउंट कितना होगा। तो आपको साथियों पता है कि जो आपका अमाउंट होगा ए बराबर होता है पी प्लस का एस आई, यानी साथी आप कहेंगे कि यहाँ पे प्रिंसिपल आपके प्रश्न में दिया गया है 7,000 रुपए आपको, यानी 7,000 प्लस का हो जाएगा आपका 1680, यानी साथियों 7 और 1 8, यानी आप कहेंगे 8,680 रुपए। सभी लोगों का प्यारे साथी यहाँ पर यही उत्तर रहा होगा। चलिए आइए प्यारे साथियों, इसी क्रम में हम लोग लेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आइए हम लोग लिखेंगे पहले। अगला प्रश्न ये रहा प्यारे साथी, आपसे कहा गया है किसी निश्चित राशि पर, किसी निश्चित राशि पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से, 25% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 3 वर्षों का, 3 वर्षों का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 2250 रुपए है, 2250 रुपए है प्यारे साथी। तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि वह राशि प्यारे साथी यहाँ पर कितनी होगी। हर बार साथियों आपको प्रिंसिपल प्रश्न में दिया जा रहा था, यहाँ पर इस प्रश्न में प्यारे साथी प्रिंसिपल को नहीं दिया गया है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल को निकालना होगा। एसआई प्यारे साथियों आपको यहाँ पर दिया गया है साधारण ब्याज 2250। तो अगर साथियों इस प्रश्न को आप लगाएंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे कि आपका जो एसआई बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों, वो यहाँ पर हो जाएगा पीआरटी बटे 100। एसआई की वैल्यू साथियों आपके प्रश्न में यहाँ पर दी गई है 2250, यानी आप कहेंगे कि 2250 बराबर प्रिंसिपल प्यारे साथियों इस प्रश्न में यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, तो प्रिंसिपल को हम ऐसे ही यहाँ पर छोड़ देंगे इनटू रेट प्यारे साथी आपको दिया गया है, रेट यहाँ पर दिया गया है 25%, यानी P इंटू 25 हो जाएगा प्यारे साथी। टाइम भी आपके प्रश्न में यहाँ पर दिया गया है 3 वर्ष, यानी इंटू का प्यारे साथी यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और बटे में आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। इसके बाद प्यारे साथी आइए इसको काट लेंगे। अगर मैं काटूंगा तो 25 नवैया 225, यानी साथियों ये मेरा यहाँ पर आएगा 90। 3 से साथियों अगर मैं कट करूंगा तो ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9 यानी 30। क्रॉस गुणा कराऊंगा प्यारे साथियों तो ये यहाँ पे मेरा हो जाएगा 30 इंटू का 100, यानी साथियों अगर मैं गुणा कराऊंगा तो यहाँ पर ये जो मेरी वैल्यू आएगी ये यहाँ पर आएगी 3,000 रुपए। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ते हम लोग उसके बाद अगले प्रश्न की ओर।
आइए देखते हैं। हाँ, बहुत ही ध्यान से प्यारे साथियों, आइए समझते हैं। आपसे कहा गया है कि किसी धनराशि पर 4 वर्षों का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, की दर से मिश्र धन, मिश्र धन प्यारे साथी आपको दे रहा है कि यहाँ पर 13,200 रुपये है। तो आपको बताना है साथियों कि यहाँ पर जो मूलधन होगा वह कितना होगा। बिल्कुल साथियों, यहाँ पर भी आपके सामने सेम टाइप का प्रश्न बना है। सभी लोग प्यारे साथी इस प्रश्न को हल करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर आपका जो उत्तर है वह कितना आएगा। सभी लोग साथी इस प्रश्न को हल करेंगे बहुत तेजी के साथ। चलिए आइए साथियों, बहुत ही आसान प्रश्न हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर आप सभी को साथियों यहाँ पर पता है कि जो आपका अमाउंट होता है वो साथियों आपका होता है प्रिंसिपल प्लस का ब्याज। तो आप साथी यहाँ पर कह पाएंगे कि अमाउंट आपके प्रश्न में दिया गया है 13,200 रुपये। प्रिंसिपल साथियों आपका हमेशा 100% प्लस साथियों ब्याज आपका हो जाएगा RT%। आर साथियों आपको यहाँ पर दिया गया है 8, टी साथियों 4, यानी 8 चौक 32, यानी साथियों ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 132। यानी साथी आप कह सकते हैं कि 132% की जो वैल्यू होगी साथियों वो यहाँ पर आपकी हो जाएगी 13,200 रुपये। इसके बाद प्यारे साथी जब आप इसको कट करेंगे तो ये आपका जाएगा, एक बार 2 शून्य प्यारे साथी यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो उनको आपको लिखना पड़ेगा। यानी साथियों यहाँ पर 1% की जो वैल्यू आपके बनेगी वो बनेगी प्यारे साथी 100। प्रिंसिपल साथियों आपका होता है 100%। तो 100% की प्यारे साथी जो यहाँ पे आपकी वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 100 इंटू का 100। यानी आप कह सकते हैं साथी कि आपका जो यहाँ पर प्रिंसिपल होगा वो आएगा आपका 10,000 रुपये। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर इसके बाद। चलिए साथियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर आपके लिए ये रहा। प्रश्न में साथियों आपसे कहा गया है कि मूलधन को यदि मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए, यदि मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए, कर दिया जाए, दर को, दर को प्यारे साथी आपसे कह रहा है 4 गुना कर दिया जाए, दर को 4 गुना कर दिया जाए, और समय को, और समय को प्यारे साथी 1/2 कर दिया जाए, 1/2 कर दिया जाए, तो मिलने वाले ब्याज में, तो साथियों मिलने वाले ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
चलिए आइए प्यारे साथियों, इस प्रश्न को यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तीनों चीजों के साथ साथियों यहाँ पर चेंज हो रहा है, चाहे वो आपका मूलधन हो, चाहे आपका प्यारे साथी वो यहाँ पर रेट हो, और चाहे प्यारे साथियों यहाँ पे आपका वो टाइम हो। प्रिंसिपल आपको साथियों आपसे कहेगा यक्स गुना करना है, रेट को साथियों आपसे कहेगा वाई गुना करना है, और टाइम को साथियों आपसे यहाँ पर कहेगा जेड गुना करना है। एक्स वाई जेड की वैल्यू प्यारे साथी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। तो साथियों अगर आपसे यहाँ पर ब्याज में आपसे प्रतिशत वृद्धि की बात करेगा तो आपको साथियों एक फार्मूला नोट कर लेना है कि एक्स वाई जेड माइनस का 1 इंटू का प्यारे साथी आप कहेंगे 100। बहुत ही ध्यान से समझेंगे। यक्स की वैल्यू साथियों आप अगर प्रश्न में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिया गया है कि 3 गुना कर दिया जाए, यानी साथियों यहाँ पर यक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 इंटू वाई की वैल्यू प्यारे साथी आपके प्रश्न में यहाँ पर दी गई है 4 गुना, यानी यहाँ पे साथियों आपका हो जाएगा ये इंटू का 4 इंटू जेड के बारे में साथियों आपको कहा गया है कि 1/2 कर दिया जाए, यानी प्यारे साथी ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1/2 माइनस का 1 और इंटू का 100। कट करेंगे आप प्यारे साथी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, और अगर आप 5 का गुणा 100 में कराएंगे तो ये आपका साथियों आएगा 500%। यानी साथियों यहाँ पर जो आपका ब्याज होगा वह 500% बढ़ जाएगा। सभी लोग प्यारे साथी इस बात को नोट करके स्क्रीनशॉट लेना है आपको। उसके बाद हम लोग ऐसा ही एक और प्रश्न करेंगे। चलिए आइए साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके लिए ये रहा। ऐसा ही एक और प्रश्न हम लोग प्यारे साथियों आइए कर लेते हैं। चलिए ये अंतिम प्रश्न होगा साथियों आज का। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं पहले। यदि मूलधन को यदि मूलधन को प्यारे साथियों आपसे कहा गया है कि 5 गुना कर दिया जाए, दर को साथियों 1/3 कर दिया जाए, और समय को 6 गुना कर दिया जाए प्यारे साथी, तो जो आपका मिलने वाला ब्याज होगा वह कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? ये साथियों यहाँ पे आप सभी का प्रश्न होगा। हम आशा करते हैं साथियों आप सभी इसको कर भी सकते हो, बहुत ही आराम से आप कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आइए हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। हमें पता है साथियों कि इसका जो फार्मूला आपका होता है वो होता है प्यारे साथी एक्स वाई जेड माइनस का 1 और इंटू का प्यारे साथी आपका हो जाएगा 100। एक्स की वैल्यू साथियों आपको यहाँ पर 5 दी गई है, वाई की वैल्यू साथियों 1/3 और जेड की वैल्यू साथियों आपको दी गई है 6। माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 1 और गुणे साथियों आप कहेंगे 100। 3 से काटेंगे साथियों तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 हो जाएगा प्यारे साथी। 10 में से एक आप कम करेंगे, 10 में से गया 9। 9 को साथियों अगर आप 100 में यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ये आपका प्यारे साथी यहाँ पर हो जाएगा 900%। सभी लोग प्यारे साथी इस बात का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस बात को आप समझ भी गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्नों को साथियों आपको यहाँ पर कैसे करना है। चलिए साथियों इसी क्रम में हम लोगों की शुरुआत जारी रहेगी। इसके आगे प्यारे साथी हम लोग पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए साथियों आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देखते रहिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।